डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराएं ताकि जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप सब जो भी सुझाव देंगे उस सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग पढ़ रहे थे। आइए उसी का हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग, दो चर वाले रैखिक या इसी रेखी भी कहते हैं, रेखी समीकरण के युग, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन pair of linear equation in two variables। pair of linear equation in two variables, दो चरवाहे रैखिक समीकरण की हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम लोग पिछली क्लास में क्या एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसके माध्यम से दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग ग्राफ के माध्यम से यानी ज्यामिति विधि से हम लोग उसका सलूशन निकाल रहे थे। तो हम लोग जो पिछला एग्जाम्पल जो पढ़े हैं वही एग्जाम्पल को हम लोग फिर रिवाइज करते हुए उसका सलूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग दो एग्जाम्पल पढ़े थे। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, आप बुक अपनी ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए यही रैखिक समीकरण युग का ग्राफिक विधि से हल, तो जिसमें हम लोग जो है दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे। आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? उदाहरण 3 की स्थिति में क्या रेल पटरियां किसी स्थान पर मिल सकती हैं? आकृति 3.4 में दी हुई स्थिति को ज्यामितीय रूप से दो समांतर रेखाओं से निरूपित किया गया है। क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये पटरियां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। इसका यह भी अर्थ है कि इन समीकरणों का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जब हम लोग इस इक्वेशन के माध्यम से यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से जब हम लोग दो इक्वेशन बनाए थे, दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम लोग जब उसका ज्यामितीय निरूपण किए थे, तो आपको याद होगा दोनों रेखाएं हमको जो क्या मिली थी, पैरेलल मिली, समांतर मिली थी। जब दोनों रेखाएं पैरेलल मिलेंगी, समांतर मिलेंगी, तो वो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो हमको कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा, यानी कोई कॉमन जो है कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तब क्या होगा? उस कंडीशन में उन दोनों समीकरण के लिए हमको कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। यही इस तरह से अब आप पिछली क्लास में पढ़े हैं। इसको मैं ज्यामितीय निरूपण जब बताया तो वहाँ बताया हूँ, लेकिन आपको जो है ग्राफ के माध्यम से बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको फिर रिवाइज करते हुए आगे मैं बढ़ रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बैक चल रहा हूँ। अब जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं इसे NCERT बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर ये आपके पास NCERT बुक नहीं है, जो भी बुक आपके पास है, यूपी बोर्ड जो भी बुक आपके पास है, उस बुक को आप ओपन करके वहाँ से पढ़िए। और यहाँ बोर्ड पर भी देखिए, बोर्ड क्वेश्चन लगा है, मैं बुक ओपन करके यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर भी। तो एग्जाम्पल नंबर जो है 3 हम लोग चल रहे हैं पीछे की तरफ। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 यही है, दो रेल पटरियां
समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करिए। यहाँ पर ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना था। अब हम लोग क्या पढ़ना है, इसी को जो है ज्यामितीय विधि से उसका सलूशन निकालना है। यानी जो समीकरण में x और y वेरिएबल प्रयोग किया गया है, दोनों वेरिएबल, उसी की वैल्यू हमको निकालना है, यानी वेरिएबल वैल्यू निकालना है, चर वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग एक जो है इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y और माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों समीकरण का हम लोग हल करेंगे। और किसके माध्यम से हल करेंगे, ज्यामितीय विधि से, यानी ज्योमेट्रिक मेथड से। और यहाँ हल करने का सेंस क्या है, मैं पिछली क्लास से ही बताते हुआ रहा हूँ। हल करने का सेंस यहाँ पर यही है कि यहाँ पर x और y का मान निकालना, जो दोनों वेरिएबल इस इक्वेशन प्रयोग किया गया है, x और y जो वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन प्रयोग किया गया है, उसी x और y की वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो किससे फाइंड आउट करना है, ज्यामितीय विधि से। तो ज्यामितीय विधि से जब हम लोग दो चरवाहा रैखिक समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जो दिया गया समीकरण है, इन समीकरणों का कम से कम हमको 2 सलूशन पता होना चाहिए, तभी ग्राफ बना पाएंगे। तो हम लोग 2 सलूशन निकाल लेंगे, 2 सलूशन जब निकाल लेंगे तो उसके माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे। तब देखते हैं ग्राफ में रेखाएं किस तरह से मिलती हैं। और रेखाएं जो है सिर्फ 3 ही तरह से मिल सकती हैं, मैं पिछले क्लास से ही बताते आ रहा हूँ। किसी 2 रेखाओं जो आप किसी एक समतल में आप पढ़ेंगे तो 3 ही कंडीशन सिर्फ मिल सकती है। पहली कंडीशन क्या मिलेगी, पहली कंडीशन यही मिलेगी कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के इंटरसेक्ट होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के इंटरसेक्ट होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी और उसके अलावा कहीं किसी जगह नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। जिस जगह पर दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर हमको एक कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, यानी उभयनिष्ठ जो है निर्देशांक प्राप्त होगा। वही उभयनिष्ठ निर्देशांक जो होता है, इन दोनों समीकरणों के लिए क्या होता है, उनका सोल्यूशन होता है। वो ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जिसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे तभी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे तभी सेटिस्फाई होगा। इस तरह से मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दोनों रेखाएं या तो पैरेलल होंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल होंगी, दोनों रेखाएं कहीं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। जब इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो तब क्या होगा, उस कंडीशन हमको कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा ही नहीं। जब कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा नहीं तो इन दोनों समीकरण कोई सोल्यूशन हमको नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर मतलब दोनों रेखाओं को आप अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएं, एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट करेंगी, संपाती होंगी। संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर चल रही हैं। जैसे पहली रेखा दूसरी की रेखा उठा रख दीजिए, दूसरी रेखा पहली रेखा उठा रख दीजिए, तो उस कंडीशन रेखाएं जो है कई जगह इंटरसेक्ट करती हैं। जब कई जगह इंटरसेक्ट करती हैं, उस कंडीशन जो होता है हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं तो इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो है हमको कई सोल्यूशन प्राप्त होते हैं। यही हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ देखना है कि रेखाएं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक सोल्यूशन प्राप्त होगा, और पैरेलल रहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा, और कोइंसिडेंट करेंगे कई सोल्यूशन प्राप्त होगा। और आप ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, कि जो दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर आप देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2। जिन दोनों समीकरणों का A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 का, वही दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी कंडीशन आप अभी देखते हुए आ रहे हैं कि कोइंसिडेंट वही रेखाएं हो रही हैं, संपाती वही रेखाएं हो रही हैं। पिछली क्लास में बताया हूँ, जिनका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, इक्वल टू C1/C2 है, वो ये रेखाएं क्या होती हैं, जिन दोनों समीकरणों का A1/A2 B1/B2 C1/C2 है, उन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं मिलती हैं, हम लोग क्या मिलती हैं, संपाती मिलती हैं। और पैरेलल कब मिलेंगी, जब दोनों समीकरण के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2
इज नॉट इक्वल टू, जब C1/C2 रहेगा उस कंडीशन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। इस तरह से हम लोग अभी देखेंगे, इस तरह से मिल रहा है, पिछली क्लास में भी इस तरह से मैं बताया हूँ। तो आइए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कम से कम हमको 2 सलूशन चाहिए। तो आप जो है समीकरण नंबर 1 का जो है 2 सलूशन निकालिए, समीकरण नंबर 2 का 2 सलूशन निकाल लीजिए। समीकरण नंबर 1 यहाँ क्या है, x प्लस 2y है, x प्लस 2y और -4 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि एक बार x बराबर 0 रखिए, जीरो जब रख दे रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल था वो 1 वेरिएबल हो जाएगा। जब 1 वेरिएबल हो जाएगा तो जो वेरिएबल बच रहा है उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म मेथड से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे देखिए y यहाँ बच रहा है तो y वैल्यू निकाल लेंगे। 2y - 4 इक्वल टू 0 है, तो 0 में जो 2y जोड़ेंगे क्या आएगा, 2y ही आएगा। 2y - 4 इक्वल टू 0, तो 2y अब -4 इधर है, इधर ले आएंगे ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2। तो y इक्वल टू क्या निकल कर आया, 2। यानी x बराबर जब 0 पर तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 2। यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, 0 और 2। इसी तरह जैसे y बराबर आप 0 रखिए, तब देखिए x वैल्यू क्या निकल कर आती है। वो इस केसन में जो है y पोजीशन 0 रखिए, x प्लस 2 इंटू 0, y पोजीशन 0 -4 इक्वल टू 0 है। तो 2 इंटू 0 करें क्या आएगा, 0 आएगा। यानी x प्लस ax है भाई, x प्लस 0 -4 इक्वल टू 0 है। अब जैसे देखिए x प्लस जब 0 करें, x 0 जब ऐड करें क्या आएगा, x ही आएगा। यानी x -4 इक्वल टू क्या, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफोर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर -4 इधर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यानी x वैल्यू तब क्या आएगी, y बराबर 0 पर तब x वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 4। यानी कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हमको हुआ 4 और 0, क्या 4 और 0, 2 कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया। अब दोनों कोऑर्डिनेट जब पता हो गया है, इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लेते हैं क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन सोल्यूशन है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट की इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे x और y पोजीशन पर, अगर इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा दोनों कोऑर्डिनेट पे, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन सोल्यूशन होंगे इक्वेशन नंबर 1 के। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 0 है, y बराबर तो क्या है, y बराबर 2 है। रखिए x पोजीशन 0 रखिए, 0 प्लस 2 इंटू 2, y पोजीशन 2 -4 इक्वल टू 0 है यहाँ पर। 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। -4 इक्वल टू 0 प्लस 4 जब करेंगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 - 4 इक्वल टू 0, प्लस माइनस एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, क्या है 0 इक्वल टू क्या है, 0 आए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि x बराबर 0 y बराबर 2 पर इक्वेशन का हमारे पास जहाँ पर समान हो रहा है, इसका मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट है इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सोल्यूशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट को भी हम लोग पुट करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू क्या है, 4 है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या है, 0 है। रखिए x पोजीशन 4 रखिए, 4 प्लस 2 इंटू 0 -4 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 0 करें क्या आएगा, +0 आएगा। -4 इक्वल टू 0, 4 प्लस 0 करें क्या आएगा, 4 ही आएगा। -4 इक्वल टू 0, प्लस माइनस है यानी साइन अपोजिट है, तो बड़े पद में छोटा पद घटा देते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। यहाँ बड़ा पद बल्कि कोई नहीं बल्कि सेम है, 4 में 4 जब घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। इस तरह से मैं पिछली क्लास से बताते हुए आ रहा हूँ। यानी x बराबर 4 y इक्वल टू 0 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 2 भी जो है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकाले हैं, ये भी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सोल्यूशन है। इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 1 का जो है 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गया। तो हम लोगों को जो है और सोल्यूशन ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमको 2 सोल्यूशन चाहिए। 2 सोल्यूशन हमको पता हो गया और सोल्यूशन आप निकाल क्या करेंगे, हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो आइए अब जो है
इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस क्या है 4y माइनस 12 है, माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0 है। एक बार जो है x बराबर आप 0 लीजिए, रखिए 2 इंटू 0 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 0 में जब 4y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y ही हो जाएगा। 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 करेंगे क्या आएगा 3 आ जाएगा। y इक्वल टू 3 आए, यानी इस बार 0 पर तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, y इक्वल टू क्या निकल कर आ रही है 3। यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ 0 और 3। यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। इसी तरह जैसे हम लोग अब क्या लेंगे, y बराबर अब क्या लेंगे 0 लेंगे। y बराबर 0 लीजिए, y बराबर 0 लीजिए। y बराबर जब 0 लेंगे देखिए क्या निकलता है x वैल्यू, तो 2x और प्लस 4 इंटू 0 और माइनस 12 इक्वल टू 0 है। और 4 इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा, यानी 2x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब माइनस 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में जब 2x ऐड करेंगे क्या आएगा 2x ही आएगा। 2x और माइनस 12 यहाँ है, माइनस 12 लिख लीजिए, अभी आप कंफ्यूज होंगे तो। अब 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 12 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, यानी 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। तो x वैल्यू क्या निकल का है यहाँ से, x वैल्यू निकल का है क्या 6। यानी y बराबर 0 लेने पर तब जो है x वैल्यू क्या निकल आए 6, यानी कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 6 और 0, दो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए हैं। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दे रहे हैं। देखते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। x बराबर क्या लेंगे पहले, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y बराबर क्या है 3 है। रखिए इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 रखिए 2 इंटू 0 और प्लस 4 इंटू 3 और माइनस 12 इक्वल टू 0 है। तो 2 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस 4 इंटू 3 करेंगे क्या 12 आएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए 0 को जब 12 में ऐड करेंगे 12 ही आएगा, यानी 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 करेंगे, साइन अपोजिट है कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आया। राइट साइड में 0 ऑलरेडी पहले से है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 पर इक्वेशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इसलिए x बराबर 0 y इक्वल टू 3 पर जब इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब x बराबर 0 जो है y इक्वल टू 3 जो है इक्वेशन नंबर 2 क्या सोल्यूशन है। इसका मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या सोल्यूशन है। इसी तरह जैसे हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू क्या है 6 है, हाँ 6, y इक्वल टू क्या है 0 है। इक्वेशन नंबर 2 पुट करिए और x पोजीशन क्या रखेंगे 6, 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 0 और माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0। तो 6 इंटू 2 करेंगे 12 आएगा, 4 इंटू 0 करेंगे क्या है 0 आएगा, माइनस 12 आए इक्वल टू 0। अब देखिए 0 में जब 12 ऐड करेंगे क्या आएगा 12 ही आएगा, माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए साइन अपोजिट है, यानी प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या है 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी x बराबर 6, यानी x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 पर इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 6 या y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 क्या है सोल्यूशन है। इसका मतलब जो दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकाले हैं ये भी क्या है इक्वेशन नंबर 2 सोल्यूशन है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 का 2 सोल्यूशन हमको पता हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का भी 2 सोल्यूशन पता हो गया। तब हम क्या करेंगे, अब दोनों सोल्यूशन के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आप पहले यहाँ तक नोट करिए, तुरंत नोट करिए।
नोट हो गया? नोट हो गया ना? तो आइए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लिया ना? ठीक है। अगर नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट लीजिए आप, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ठीक। आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। आप ग्राफ पेपर ले करके ग्राफ बनाया करिए जैसे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो सलूशन निकालें क्या है 0 2 और 4 0। और इस कोऑर्डिनेट हम लोग जैसे मान ले रहे हैं पहले ए और इसको मान ले सपोज दैट बी मान ले रहे हैं। तो भुज क्या है 0, कोट कितनी है 2, भुज 0 है इसका मतलब मूल बिंदु पर है, यही मूल बिंदु पर। और कोट कितनी है 2 है, कोट कितनी है 2 है। और कोट क्या है धनात्मक है, इसका मतलब कोट जो धनात्मक है। और कोट हम किसको कहते हैं यानी ऑर्डिनल किसको कहते हैं वाई एस चली गई दूरी को। और वाई एस चली गई दूरी जो धनात्मक है इसका मतलब कहाँ है मूल बिंदु से ऊपर तरफ है। और जो भी हम यूनिट ले रहे हैं जैसे मैं इंच में ले रहा हूँ, यहाँ पर इंच में मैं ले रहा हूँ तो 2 इंच जो है हम ऊपर चल रहे हैं, 2 इंच ऊपर। यानी यहीं पर मिलेगा, यहीं पर यानी कोऑर्डिनेट क्या मिला यहाँ पर ए इक्वल टू क्या मिला 0 और 2, 0 और 2, 0 और 2 है, 0 और 2। इसी तरह दूसरा जो कोऑर्डिनेट है 4 और 0 है, यानी भुज कितनी है 4, कोट कितनी है 0, कोट 0 मतलब मूल बिंदु पर ही है। और भुज कितनी है 4 है। अब 4 क्या है जो 4 भुज है क्या है धनात्मक है यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब कि अभुज किसको कहते हैं यह सच चली गई दूरी। और पॉजिटिव है जिसका मतलब यह सच चली गई जो दूरी है कहाँ है मूल बिंदु से दाहिनी तरफ है। तो 4 इंच हम लोग जो है ले रहे हैं यहाँ पर एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 4 इंच मैं ले रहा हूँ। एक 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब इसको जो है जो मैं 1 इंच 2 इंच 3 इंच इस तरह से ले रहा हूँ, आप इसको नंबरिंग कर लीजिए करिए ग्राफ पर। यानी +1 +2 +3 +4 इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से आप नंबरिंग कर लीजिए। और इधर ऊपर जैसे +1 +2 +3 और इधर जैसे नीचे -1 -2 -3। अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, इंच में ले रहे हैं इंच में, जो भी आप ले रहे हैं उस तरह नंबरिंग कर लिया करिए। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या बी है, बी कोऑर्डिनेट है। तो बी कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 0, 4 और 0। तो अब यहीं ए और बी को मिला दीजिए, पहला ग्राफ बन जाएगा। ए और बी को मिला दीजिए। ए और बी हम लोग मिला दिए। तो यहीं पे ऐसे है ए वाला पॉइंट है यहीं पर भाई, यहाँ पर, और यहाँ क्या है बी है। तो ए कौन सी रेखा प्राप्त हुई ए और बी, ए और बी, ए और बी।
इस तरह से ए और बी। और किस समीकरण के माध्यम प्राप्त हुई है? पहले समीकरण से। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण क्या है? यक्स है ना, हाँ, यक्स प्लस 2y और -4 इक्वल टू 0। इस तरह से पहली रेखा प्राप्त हुई। ध्यान दीजिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट ना। अब जैसे समीकरण नंबर 2 जो हम लोग को सलूशन निकाले हैं, पहला कोऑर्डिनेट क्या है? इसको मैं सपोज दैट पी मान ले रहा हूँ। क्या? पी। अब इसको क्या मान ले रहा हूँ? क्यू। तो जैसे देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 3। 0 3 मतलब भुज क्या है? 0। कोड कितनी है? 3। तो भुज 0 है तो इसका मतलब कहाँ है? यही मूल बिंदु पर है। अब कोड कितनी है? 0 है। और सॉरी कोड कितनी है? 3 है। सॉरी कोड 3 है। अब कोड क्या है? धनात्मक है। और धनात्मक है इसका मतलब कहाँ है? वाई एस जो चली गई दूरी कहाँ है? ऊपर तरफ है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से वाई एस चली गई दूरी ऊपर तरफ हम लेंगे कितनी? कई इंच? 3 इंच लेंगे। तो जैसे देखिए 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच यहीं आएगा इस तरह से 3 इंच। तो यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ पी कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और 3, 0 और 3 इस तरह से। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्यू क्या है? 6 और 0। यानी भुज कितनी है? 6 और कोड कितनी है? 0। और 6 जो है भुज जो 6 है क्या है? धनात्मक है। इसका मतलब यह सच चली गई जो दूरी है कहाँ है? मूल बिंदु से दाहिनी तरफ पर। यानी 6 जो है 6 इंच हम लेंगे इस पर, यह सच पर जो है मूल बिंदु से दाहिनी तरफ 6 इंच ले लीजिए। 6 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। 6 इंच यहीं पर आ रहा है, यहीं 6 इंच आ रहा है। तो एक क्यू कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। कौन कोऑर्डिनेट? क्यू। क्यू कोऑर्डिनेट कितना है? 6 और 0, 6 और 0। तो यही पी क्यू मिला लीजिए, पी क्यू मिला लीजिए। पी क्यू मिलाइए। पी क्यू मिलाइए। पी क्यू मिला लीजिए। ये क्या है? पी और क्यू। यानी ये पी है और यहाँ जैसे क्यू है। अब किस समीकरण के माध्यम से रेखा चल रही है? दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है? 2x है। क्या है? 2x और प्लस 4y और -12 इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों समीकरण के माध्यम से जो दोनों रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं? पैरेलल। दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के समांतर हैं। अब एक दूसरे के जब समांतर हैं तो ये दोनों रेखाओं को आप चाहे जितनी दूरी बढ़ाते जाएंगे, अनंत दूरी तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आप बढ़ाते जाएंगे, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब कहीं एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब हमको कोई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त नहीं होगा। जब कोई कॉमन कोऑर्डिनेट प्राप्त नहीं होगा, यानी कोई निर्देशांक हमको नहीं प्राप्त होगा, तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर प्राप्त हो रही हैं ना। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? मतलब ऐसी रेखाएं जिनको आप अनंत दूरी तक बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं। आप इनको चाहे जितनी दूरी पर आप बढ़ाते जाएंगे कहीं जो है एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इन दोनों समीकरण का। यानी हम लोगों को जो है ग्राफ के माध्यम से, इन दोनों समीकरण के माध्यम से जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, उसी ग्राफ के माध्यम हम लोग ऐसा जो है कोऑर्डिनेट निकालना है जिससे समीकरण नंबर 1 भी सेटिस्फाई, समीकरण नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो। और अलग अलग आप पढ़ रहे हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 का अलग पढ़ेंगे तब तो इसके बहुत हल निकलेंगे, तमाम हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेगा, अनंत हल निकलेगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 जब अलग आप पढ़ेंगे तो कई हल निकलेंगे, अनेक या अनंत हल निकलेंगे। लेकिन जब दोनों समीकरण एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर वही तीनों कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन अगर इंटरसेक्ट करेगी रेखाएं तो सिर्फ एक हल प्राप्त होगा, यानी अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा। जब रेखाएं पैरेलल रहेंगी तो कोई जो है सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। जब रेखाएं जो है कोइंसिडेंट रहेंगी तब हमको अनेक सोल्यूशन प्राप्त होंगे, अनंत सोल्यूशन प्राप्त होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन प्राप्त होंगे। बात समझ रहे हैं नहीं? तो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे पैरेलल हैं, इस कंडीशन हमको इन दोनों समीकरण को कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। अब जैसे देखिए ये दोनों रेखाएं कब पैरेलल हो रही हैं, कब पैरेलल हो रही हैं, उसके लिए देख लीजिए, यहीं चेक करते चलिए। जैसे देखिए समीकरण नंबर ए से A1 का वैल्यू क्या है? A1 वैल्यू क्या है? A1 वैल्यू क्या है? 1। A1 मतलब यस का गुणांक, A1 मतलब यस का गुणांक। इसी तरह जैसे
A2 वैल्यू क्या है, B1 पहले निकाल लीजिए, B1 ले लीजिए, B1 इक्वल टू क्या है, y गुणांक यानी 2 है, और C1 क्या है, -4 है, -4। इसी तरह A2 इक्वल टू क्या है, 2 यानी x का गुणांक, B2 इक्वल टू क्या है, y गुणांक मतलब 4, और C2 इक्वल टू क्या है, -12 है। अब यहाँ जैसे देखिए, जब दोनों रेखाएं दूसरे पैरेलल रहेंगी तो अब यहाँ पर जैसे देखिए, वही उन्हीं समीकरण के माध्यम से हमको पैरेलल रेखाएं मिलती हैं जिनका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। जैसे आप देखिए, A1/A2 करिए, A1 क्या है 1, और A2 कितना है 2, 1/2। A1/A2 वैल्यू कितनी है 1/2। B1/B2 करिए, 2/4 है इक्वल टू C1/C2 -4 C2 वैल्यू क्या है 12 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसको सरल कर लीजिए, 1/2। इसको सरल करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे क्या है 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, नहीं 2 करिए, नहीं ठीक, हाँ ठीक, हाँ ऐसे मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल जब C1/C2 रहे। जब दोनों रेखाएं कब पैरेलल होंगी, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, तब दोनों रेखाएं क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू जो है C1/C2 रहे, यानी सब बराबर जब रहेगा, A1/A2 B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जब रहेगा, बराबर सब रहेगा, तब उस कंडीशन रेखाएं क्या मिलती हैं, कोइंसिडेंट मिलती हैं। थैंक यू सो मच।